महाराष्ट्र में ड्रग्स मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। अब महाराष्ट्र में आमने सामने नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आज सुबह ही नवाब मलिक ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि चलो आज बीजेपी और ड्रग्स पेडलर के रिश्तों पर चर्चा करते हैं। तस्वीर में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ एक ड्रग्स पेडलर दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ड्रग पेडलर का नाम जयदीप है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जून 2021 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये व्यक्ति जेल में है। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक जानबूझकर उनकी पत्नी को निशाना बना रहे हैं। हल्दर साहब के साथ जब बैठे थे कि मैंने बच्चों की तस्वीरें वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली, मैंने बच्चों का नाम लिया, मैंने उनकी दूसरी सौभाग्यवती पत्नी का नाम लिया, उनके बारे में कुछ कहा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने कभी उनकी दूसरी पत्नी का नाम तक नहीं लिया है, ना उनकी कोई तस्वीरें साझा की है, ना मैंने उनके बच्चों की तस्वीरें साझा की है। हमें लगता है कि अगर झूठी बोलना है तो ढंग से बोलिए, कम से कम लोगों को समझ में आए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसमें जो प्रमुख है मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फ़ोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फ़ोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फ़ोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फ़ोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मलिक ने रिवर सॉन्ग का जिक्र करते हुए कहा कि इस गाने को अमृता फडणवीस ने गाया था और इसमें खुद देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन वित्त मंत्री सुधीर ने अभिनय भी किया था और इस गाने का फाइनेंस हेड जयदीप ही था। इन आरोपों पर भी देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए नवाब मलिक के दामाद का जिक्र कर डाला। सीरीज ने जो गाना रिलीज किया था, जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था, उस समय के जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुनगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूं कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे, मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर में रिलीज करता हूं। ये सिर्फ मामला इतना ही नहीं, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। नवाब मलिक यही नहीं रुके। नवाब मलिक ने आगे कहा कि महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग का पूरा खेल देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से चल रहा है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, दिवाली के बाद बड़ा बम फोड़ूंगा। जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनसीबी हो, यही देवेंद्र जी का वाजे सारे कार्यालयों में फिरता नजर आ रहा है। अधिकारियों के तबादले में भी करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं।
अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। नवाब मलिक लगातार नए नए खुलासे कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। ये आरोप कितने सही हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मगर इस सब के बीच देवेंद्र फडणवीस दिवाली के बाद क्या बम फोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्काई न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट।